आज हम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने लोक देवियों के बारे में पढ़ा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, धोलिया वीर, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में हैं। यानी तेजाजी को हम किस नाम से वो जानते हैं? गायों के मुक्तिदाता और धोली वीर, काला एवं बाला के देवता के नाम से एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में हम जानते हैं। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल खरनाल। नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल, ये कहाँ है? नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़जी, माता का नाम रामकुंवरी व पत्नी का नाम पेमल दे यानी पेमल था। ये मेर के मेढ़ाओं से गायों के रक्षार्थ घायल हुए। किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशम संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 हो गई, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलण सिणगारी, इनकी घोड़ी का क्या नाम है? लीलण सिणगारी ने इनके घर तक पहुंचाई तथा पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी। यानी वो क्या हो गई? तेजाजी के साथ ही सती हो गई। तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी दशमी यानी तेजा दशमी को प्रमुख पूजा स्थल प्रबसर नागौर में मेला भरता है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की पत्नी। तेजाजी का मुख्य स्थल कहाँ पर है? तीर्थ स्थल कहाँ पर है? प्रबसर, जो कहाँ है? नागौर, प्रबसर के अंदर है। फिर है आपके उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पीचियाख, प्रबसर है, खड़नाल है और सुरसुरा है। सुरसुरा जहाँ पर तेजाजी को सर्पदंश यानी सांप ने काटा था। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। यानी जो तेजाजी का जो चबूतरा है यानी जो पूजा का स्थान है उसे तो थान बोलते हैं और जो उनके पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला बोलते हैं। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया एवं भांवता में हैं। 3 जगह हैं इनके। कहाँ कहाँ? सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया एवं भांवता। अजमेर के गांव में तेजाजी के चबूतरे यानी थान के पत्थर पर घोड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो गांव के लोग उस व्यक्ति को चबूतरे पर ले जाते हैं। फिर गांव का भोपा चबूतरे पर आकर गोमूत्र से कुल्ले कर दांतों में गोबर की राख लगाकर जिस स्थान पर सर्प ने काटा है उस स्थान से जहर चूसता है। इस भोपे को तेजाजी का घोड़ेला कहा जाता है। आपने अधिकतर गाँवों में देखा होगा तेजाजी का स्थान जहाँ पत्थर पर घोड़े पर बैठे हुए और पास में सांप का चित्र बना हुआ रहता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल पूछा है। बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? तेजाजी ने। लाछा गुजरी की गाय मेर के मेढ़ा चुरा ले गए, तब तेजाजी ने उनकी सहायतार्थ युद्ध किया था। स्थान जहाँ गोगाजी का जन्म हुआ। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ? ददरवा, और ददरवा कहाँ है? चूरू में। ठीक है, ददरवा चूरू। ददरवा चूरू में जन्मे विक्रम संवत 103 गोगाजी पंच पीरों में एक पीर गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नागवंशी चौहान वीर गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम बाछल देवी, इनकी पत्नी का नाम केलम दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे और इनकी केलम दे। कोलमंड की राजकुमारी था। यह एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसीलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव-गांव गोगो और गांव-गांव खेजड़ी। गोगा मेढ़ी स्थित है हनुमानगढ़ जिले में।
गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? चूरू जिले में, जो ददरवा चूरू। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में। यानी एक तो मेला भरता है आपका गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में और दूसरा भरता है आपका गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में। इनके समाधि स्थल गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। को धूर मेड़ी, जो गोगा जी का गोगा मेड़ी है उसे क्या कहते हैं? धूर मेड़ी। और जो जन्म स्थान ददरवा चूरू को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश यानी जो सिर है वह ददरवा में और करबंद यानी जो धड़ है यानी जो शरीर है वो गोगा मेड़ी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में क्या कहलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है क्या कहलाते हैं? पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर झालोर में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओलड़ी यानी झोपड़ी कहा जाता है। गोगा जी के गोगा मेड़ी नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी में मेला पड़ता है, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को। गोगा जी ने अपने मौसरे भाई अर्जन सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसीलिए ये जाहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो किसने किया? गोगा जी ने। किसके बहादुरी के कृत्य बीटू महा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो ये है आपके देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपे द्वारा गाई जाती हैं। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा इनकी घोड़ी लीलाघर को हरे रंग के चित्रित किया जाता है। तेजा जी की घोड़ी श्रृंगारी है ना, और इनके लीलाघर। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? बाबा रामदेव। रूणीचारा धणी रामसा पीर, पीरों के पीर बाबा रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर नामक स्थान पर 1405 ईस्वी विक्रम संवत 1465 में हुआ। इनके पिता अजमल सिंह तंवर तथा माता मेणादे थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट, पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोढ़ा की अपंग पुत्री नेतल दे यानी निहाल दे के साथ हुआ। कहते हैं कि विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने बाल्य अवस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणा एवं अछूतों द्वार में अग्रणी रहे। बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। अब इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाबा रामदेव या जो देव नारायण जी हैं इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके बालीनाथ जी।
राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो ये हैं रामदेव जी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है, जैसलमेर। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 में जीवित समाधि ली। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो इन्होंने ली थी 1458 ईस्वी में। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? रामदेव जी ने। किसने जीवित समाधि ली? रामदेव जी ने। नेजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका। रामदेव जी के मंदिरों जो कि देवरा कहलाता है, उस पर लगी पताका पंचरंगी यानी 5 रंगों से बनी हुई होती है। रामदेव जी की ध्वजा कहलाती, उसे हम कहते हैं नेजा। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? रामदेव जी। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई व हरजी राजपूत हैं। अब आपसे इसमें यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो इनके प्रसिद्ध अनुयायी है महिला, वो कौन कौन हैं? तो इसमें है दलियाबाई, डालीबाई व हरजी राजपूत। रूणीजा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट हैं? कामड़िया पंथ। सांथो गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? फत्ता जी। फत्ता जी सांथो गांव जालोर को लुटेरों के आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए। फत्ता जी जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म मारवाड़ के रामियाना गांव में राव अचलाजी मेड़ता शासक राव दूधाजी के पुत्र के घर आश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 1601 यानी सन 1544 ईस्वी को हुआ। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल पर। रनेला रूणेला इस वीर का सिद्ध पीठ है। चित्तौड़ के तीसरे साखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई। इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी संवत के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर कल्ला जी। बापूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। लक्ष्मण का अवतार किससे माना जाता है? बापूजी का। बापूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। और लक्ष्मण किसका अवतार माने जाते हैं? तो बापूजी। ठीक है। बापूजी उपनाम। लक्ष्मण का अवतार ऊँटों का देवता, फ्लेग रक्षक देवता। इनका जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में जोधपुर की फलोदी तहसील के कोल्लू गांव धांधल राठौड़ एवं केमला दे के घर हुआ। इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुपियार दे से हुआ। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं बापूजी। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? बापूजी। ऊँटों की पालक रेबारी यानी रायका जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती हैं। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बापूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है। बापूजी की फड़ कौन से वाद्य के साथ बाजी जाती है? रावण हत्ता के साथ। और इन्हें कौन सी जाति अपनी आराध्य मानती हैं? तो रेबारी जाति। संत बापूजी के शिष्य मुख्यतः रेबारी। बापूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोल्लू गांव। बापूजी का प्रमुख उपासना स्थल कोल्लू फलोदी जोधपुर में स्थित है। कोल्लू चैत्र अमावस्या को मेला के अतिरिक्त बापूजी का उदयपुर के आहड़ में प्रतिवर्ष मेला लगता है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? गोगा जी हैं।
तेजाजी हैं, बापूजी हैं, उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही हैं। बापूजी जब इनके बहनों जायल, नरेश, जिंदराव खिचरी ने देवल चारण की गायों को घेर लिया, तब गायों को छुड़ाने के लिए किए गए संघर्ष में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अतः इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी, ये मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ हेतु घायल हुए। सुरसरा, किशनगढ़ में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन सिंघारी ने इनके घर तक पहुंचाई। गोगाजी, इन्होंने अपने मौसरे भाई अर्जन सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए गए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं? गोगाजी, बाबूजी, रामदेव जी, नामदेव जी। अब यहाँ आप देखिए कन्फ्यूज़न, रामदेव जी और नामदेव जी, तो यहाँ कौन नहीं है? नामदेव जी। नामदेव जी का संबंध आपके महाराष्ट्र से है। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी सलखा जी के यहाँ हुआ। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य हो गए और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। इनका मुख्य पूजा स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रतिवर्ष चैत्र माह में भरता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे आपको जो सुमेलित नहीं है उसे छांटना है। तो गोगाजी गोगामेड़ी हैं, बापूजी कोल्लू है, तेजाजी परबसर है, तो कौन सा नहीं है? मल्लीनाथ जी पिचिया है। मल्लीनाथ जी कहाँ है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा बांसवाड़ा, तिलवाड़ा के अंदर बाड़मेर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें जो गलत है उसे निकालना है। बापूजी कोल्लू गाँव सही है, तेजाजी खरनाल सही है, रामदेव जी रामदेवरा सही है, मल्लीनाथ गागरोन। मल्लीनाथ कहाँ हैं आपके? अभी बताया था आपको, तिलवाड़ा गांव बाड़मेर जिला। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन भी आपको ऐसे याद होने चाहिए ताकि आप सही गलत को सही से पहचान सकें और अपना आंसर आप निकाल सकें। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बापूजी कोल्लू सही है, गोगाजी दतरवा चूरू सही है, रामदेव जी रामदेवरा सही है, मल्लीनाथ जी खरनाल। तो मल्लीनाथ जी कहाँ हैं? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर जिला। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं गोडवाड़ के मीणाओं के। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा या गौतम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर वहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाली जिले में नाना स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर सुरमे स्थल पर स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। कहा जाता है कि भयंकर अकाल के समय भी यहाँ गंगा कुंड का पानी नहीं सूखता, बल्कि आसपास भी 2 से 3 मीटर खोजने पर ही पानी निकल आता है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे के पास भी है, जिसे वहाँ का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। वहाँ स्थित पाप मुक्ति कुंड मदागिरी कुंड में स्नान कर लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। जेमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलमजी। जेमलोट राठौड़ वंशीय आलमजी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के राढ़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आलमजी का धोरा इनका थान डांगी नामक रेतीले टीले पर है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया को इनका मेला भरता है। सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे आपको लोक देवता से मुख्य तीर्थ स्थल मिलान करने हैं। तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव झालोर, तेजाजी का है परबसर नागौर,
देवनारायण जी का है आसीन भीलवाड़ा, बापू जी का है कोल्लू गाँव फलोदी। तो यहाँ आपके आएगा 4 नंबर का सही है, 1 2 4 3। तल्लीनाथ का पांचोटा गांव जालोर, तेजाजी का प्रोफेसर नागौर, देवनारायण जी का आसीन भीलवाड़ा तथा बापू जी का कोल्लू गाँव फलोदी जोधपुर में प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में, जो हमारे गांव के बाहर हमारे गांव की रक्षा के लिए होते हैं, उन्हें कहते हैं क्षेत्रपाल। राजस्थान के लोक जीवन में ग्राम देवता के रूप में खेतलाजी, क्षेत्रपाल नाम से पूजन किया जाता है। गांव की बेटी क्षेत्रपाल के बाकले और चूरमा प्रसादी नहीं खाती हैं, क्योंकि जो भी कुंवारी क्षेत्रपाल के बाकले खाएगी उसे शादी के बाद जात्रा देनी ही होगी। सूनी खोक, भय से मुक्ति, गांव के संकट से रक्षा के लिए क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, तामसिक एवं रासिक। सात्विक प्रतिमा की 2 या 4 पूजाएं होती हैं, राशि प्रतिमा की 6 तथा तामसी प्रतिमा की 8 पूजाएं होती हैं। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बूजी की। हड़बूजी का जन्म महाजी सांखला के घर भूंडेल नागौर में हुआ। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगेंटी फलोदी जोधपुर में स्थित है। इनके मौसरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। रामदेव जी के मौसरे भाई हड़बू शकुन शास्त्र की ज्ञाता, वचन सिद्धि एवं चमत्कारी महापुरुष थे। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। बेघंटी किस संत की पवित्र स्थल है? तो हड़बूजी की। अब इसमें आपको मिलान करना है। कल्लाजी भूत प्रेत से संबंधित है, गोगाजी सांप से, करनी माता चूहों से और बापूजी ऊंट से। अब यहाँ पे आप देखिए लोक देवता व लोक देवियों के वाहन और वह प्रतीक जो उनके चिन्ह होते हैं वो। लोक देवता देवियाँ वाहन प्रतीक, कुल देवी सिंह हैं इनका वाहन, प्रतीक है त्रिशूल। गोगाजी या तेजाजी इनका वाहन घोड़ा है और इन दोनों का प्रतीक सांप है। झूझार जी इनका वाहन घोड़ा है, प्रतीक आपके घोड़सवार हैं। गणेश जी वाहन चूहा है, प्रतीक आपके स्वास्तिक हैं। रामदेव जी वाहन चूहा घोड़ा है, प्रतीक पगलियाँ हैं। शीतला माता वाहन गधा हैं, प्रतीक इनके दीपक हैं। लोक देवता के उपनाम एक दृष्टि में इनके जो उपनाम हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। तेजाजी कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला और बाला का देवता। जाम्बोजी गूंगा मौनव्रत गहला पर्यावरणीय वैज्ञानिक। अधिकतर जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है पर्यावरणीय वैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो यहाँ आपके आएगा जाम्बोजी। बाबूजी लक्ष्मण का अवतार ऊँटों का देवता। गोगाजी सांपों का देवता जहार पीर। कल्लाजी 4 हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार। देवनारायण जी विष्णु का अवतार, मामा देव बरसात के देवता। अब यहाँ आपके लोक देवता संत एवं उनके समकालीन जो शासक हैं वो कि कौन से शासक के समय कौन से लोक देवता हुए। गोगाजी हुए आपके महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध किया उन्होंने। संत पीपा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। बापूजी मुल्तान के मुस्लिम शासक दादू सुमरा को पराजित किया। जाम्बोजी इनके समकालीन दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। कल्लाजी मेड़ता में अकबर के साथ युद्ध किया। मल्लीनाजी मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। तल्लीनाजी सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया। तो ये आपके आज लोक देवता पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। थैंक यू।